नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली, धरोहर डिजिटल हेरिटेज प्लेटफॉर्म और रेल मदद व यूटीएस ऐप के एकीकृत संस्करण जैसे महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। पहला सवाल, कृषि क्षेत्र से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस नए राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई है? ए. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, बी. सतत हरित कृषि पहल, सी. जैविक ग्राम विकास योजना, डी. भूमि पुनरुद्धार अभियान। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन। व्याख्या, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की शुरुआत की है। इस अभियान के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा सवाल, सड़क परिवहन से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा देश के एक्सप्रेसवे पर यात्रा को अधिक सुगम बनाने के लिए किस नई तकनीक आधारित टोल प्रणाली को लागू किया जा रहा है? ए. सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली, बी. ऑटोमेटिक फास्टैग स्कैनिंग ग्रिड, सी. स्मार्ट लेन मोबिलिटी नेटवर्क, डी. डिजिटल टोल पास पोर्टल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली। व्याख्या, NHAI एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को समाप्त करने और यातायात को निर्बाध बनाने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू कर रहा है। इससे वाहन बिना रुके यात्रा कर सकेंगे। तीसरा सवाल, संस्कृति से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों के दस्तावेजीकरण के लिए किस नए राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ए. धरोहर डिजिटल हेरिटेज प्लेटफॉर्म, बी. भारतीय संस्कृति और स्मारक कोष, सी. राष्ट्रीय अभिलेखागार डिजिटल ग्रिड, डी. प्राचीन कलाकृति संरक्षण पोर्टल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. धरोहर डिजिटल हेरिटेज प्लेटफॉर्म। व्याख्या, देश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों और मूर्तियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने धरोहर डिजिटल हेरिटेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इससे सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और डिजिटल दस्तावेजीकरण आसान होगा। चौथा सवाल, समसामयिक घटनाओं से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ए. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बी. केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी, सी. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, डी. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। व्याख्या, हाल ही में विभिन्न परीक्षा विवादों को लेकर देश के कई हिस्सों में छात्रों द्वारा प्रदर्शन और आंदोलन किए गए। इसी घटनाक्रम के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। पांचवा सवाल, कौशल विकास से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए किन नए केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया है? ए. अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र, बी. ग्लोबल वोकेशनल ट्रेनिंग हब, सी. विदेश रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, डी. प्रवासी श्रमिक विकास अकादमी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र। व्याख्या, युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित कर विदेशों में बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से वैश्विक मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, भारतीय रेलवे से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए किस बहुप्रतीक्षित मोबाइल एप्लीकेशन के नए और उन्नत संस्करण को जारी किया गया है? ए. रेल मदद और यूटीएस मोबाइल ऐप का एकीकृत संस्करण, बी. यात्रा साथी एक्सप्रेस पोर्टल, सी. वंदे भारत ट्रेन बुकिंग ऐप, डी. भारतीय रेल यात्री सेवा ग्रिड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. रेल मदद और यूटीएस मोबाइल ऐप का एकीकृत संस्करण। व्याख्या,
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेल मदद और यूटीएस मोबाइल ऐप का एकीकृत संस्करण जारी किया है। इस आधुनिक ऐप के माध्यम से टिकट बुकिंग, शिकायत निवारण और लाइव ट्रेन ट्रैकिंग जैसी कई सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जाएंगी। 7वां सवाल, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों के वितरण के लिए किस योजना के तहत नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ए पीएम कुसुम योजना, बी ग्रामीण सूर्य ऊर्जा मिशन, सी किसान सोलर पंप प्रोत्साहन योजना, डी हरित ऊर्जा सिंचाई ग्रिड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए पीएम कुसुम योजना। व्याख्या, किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय विश्वसनीय और स्वच्छ सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों के वितरण के नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत कम करना, डीजल पंपों पर निर्भरता घटाना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। 8वां सवाल, नीति आयोग से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। नीति आयोग द्वारा देश के आकांक्षी ब्लॉकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए शुरू की गई रैंकिंग में किस क्षेत्र को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता घोषित किया गया है? ए बुनियादी स्वास्थ्य और पोषण सूचकांक, बी कृषि और जल संसाधन प्रबंधन, सी वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, डी प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए बुनियादी स्वास्थ्य और पोषण सूचकांक। व्याख्या, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी ब्लॉक रैंकिंग में बुनियादी स्वास्थ्य और पोषण सूचकांक को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता क्षेत्र घोषित किया गया है। यह रैंकिंग दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और पोषाहार वितरण में हुए सुधार के आधार पर तैयार की गई है। 9वां सवाल, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए किस नई प्रमाणन योजना को शुरू किया गया है? ए क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाणन का विस्तार, बी ऑर्गेनिक फूड क्वालिटी शील्ड, सी सुरक्षित आहार डिजिटल मार्कर, डी उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा सूचकांक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाणन का विस्तार। व्याख्या, FSSAI ने देश भर के बाजारों और फूड स्ट्रीट पर स्वच्छता तथा खाद्य सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाणन योजना का विस्तार किया है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। 10वां सवाल, खेल से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। खेल मंत्रालय द्वारा देश में जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए खेलो इंडिया केंद्रों के अगले चरण के तहत किन राज्यों को विशेष सहायता देने की घोषणा की गई है? ए पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिले, बी तटीय और पर्वतीय राज्य, सी महानगरीय क्षेत्र और औद्योगिक शहर, डी सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्र। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिले। व्याख्या, खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया केंद्रों के अगले चरण में पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों को विशेष सहायता देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।